हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए रेडियो न्यूक्लाइड with disintegration constant lambda is produced in a reactor at a constant rate alpha nuclei per second। तो जो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। लैम्बडा उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है और अल्फा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर सेकेंड। ड्यूरिंग ईच डीके एनर्जी ई नॉट इज रिलीज्ड। तो हर न्यूक्लियाई के डीके होने पर ई नॉट एनर्जी रिलीज होता है। उसका जो 20% एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाता है इंक्रीज होने पे। क्या? जिस वाटर में वो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाता है 20% एनर्जी। फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मास m ऑफ वाटर इन टाइम t। तो t टाइम के बाद m मास वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज s। तो स्पेसिफिक हीट को यहाँ पे s लेनी है। Assume that there is no loss of energy through water surface। तो सरफेस के थ्रू यहाँ पे कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उसको टी टाइम पे हम ले लेते हैं 8 टाइम टी। जब टाइम हमारा टी है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, इज इक्वल्स टू एन। इसको एन ले लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा इज इक्वल्स टू लैम्बडा है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डीके होगा, रेट ऑफ डीके, तो कितने रेट से डीके हो रहा है हमें पता है, ये होता है माइनस लैम्बडा इंटू एन। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो रिएक्टर में न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितना है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट अल्फा है। तो अगर लैम्बडा एन डी के हो रहा है और प्रोडक्शन अल्फा है तो जो हमारा नेट प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकेंड डी एन बाई डी टी वो कितना होगा, अल्फा माइनस लैम्बडा एन। तो ये क्या होगा हमारा नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन। अभी इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट करें 0 टू n डी एन डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस लैम्बडा एन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0। तो अभी इसको अगर हम ये लिख सकते हैं कि -1 बाई लैम्बडा और नेचुरल लॉग अल्फा माइनस लैम्बडा एन डिवाइडेड बाई अल्फा विल बी इक्वल्स टू टाइम। और हमें ये भी पता है कि जो लॉन एक्स होता है, और हमें ये भी पता है कि जो e टू द पावर नेचुरल लॉग एक्स होता है वो इक्वल्स टू एक्स। तो इसी को हम यूज करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस लैम्बडा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा। तो यहाँ पे जब हमारा रिएक्शन शुरू हुआ तब हमारा जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट था एट टाइम टी वो कितना था, अल्फा टी। और ये जब टाइम टी हमारा पास हो गया तो उसमें से आफ्टर टाइम टी हमारे पास कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा है, अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। तो ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया। तो इससे अगर एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने पर यूनिट टाइम हमारा ई नॉट एनर्जी रिलीज होता है, तो टी टाइम में कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो ई नॉट जो है यूनिट पर यूनिट टाइम में ई नॉट एनर्जी रिलीज होता है, तो टी टाइम में कितना एनर्जी रिलीज होगा, ई नॉट इंटू अल्फा टी माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्बडा 1 माइनस। लेकिन इस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 20% ही यूज होता है हीट के लिए। तो 20% यूज्ड
for raising temperature of water, temperature water. तो इस एनर्जी का अगर हम 20% निकाले तो वो कितना होगा? तो हमारा जो हीट एनर्जी यूज होगा यहाँ पे 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो हमारा एनर्जी ई है तो ये होगा 0.2 इंटू ई नॉट अल्फा टी माइनस अल्फा बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो इतना एनर्जी हमें हीट में यूज हो रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें कितना दिया है? स्पेसिफिक हमारा कितना है? तो हमें ये फॉर्मूला पता है, अगर क्यू हीट हम देते हैं तो वो टेम्परेचर कितना रेज करने में कन्वर्ट होगा। तो क्यू हीट हमारा m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, तो इसके इक्वल होता है। तो डेल्टा टी यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। तो इससे हम जो डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे वो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय s। तो Q हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, तो 0.2 इंटू ई नॉट अल्फा टी माइनस अल्फा बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय एम एस। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया था कि हीट कितना यहाँ पे यूज होके टेम्परेचर वाटर का कितना राइज हो रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हमने उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है, टी टाइम में कितना टेम्परेचर चेंज होगा वाटर का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।